जहां के मालिको। जोर से मेरे साथ आप मिलके पढ़े, शरीक हो। दोनों जहां के मालिको, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल महफिल में नात सुनने को, याद रखना नबी की नात पढ़ी जा रही है, तुम ही नहीं अल्लाह के फरिश्ते भी सुन रहे हैं। और हम यहां पढ़ रहे हैं मदीने में, बोलो मुस्तफा। और रूहानी तौर पे नबी महफिल में मौजूद हैं। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। महफिल में ना तो सुनने को सरकार आ गए, महफिल में ना तो सुनने को। इजाजत हो तो एक शेर और सुना दूं? तो आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वालों की आवाज़ करीब है तो ज्यादा लग रही है मेरे, और अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस बनाओ। जितनी इधर से लग रही है इतनी इधर से लगे। जोर से बोलो। हाँ, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बड़ा प्यारा शेर सुना रहा हूं अब आपको, और खुदा की कसम यकीन है हर शख्स जुड़ेगा, हर शख्स की आवाज आएगी। घुटने जिसने भी पकड़े छोड़ दो, मेरी गारंटी है खुद चल के कहीं नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदार हूं, तुम्हारे घुटने कहीं चले जाएं मुझसे ले लेना, छोड़ दो। और अब बिल्कुल मुस्कुरा के सुनना है आपको, लुत्फ लेकर। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। बड़े प्यारे लोग हैं आप, अब आपका मूड बनने लगा है। ये शेर आपकी नजर है, मिस्र सुनेंगे खुदा की कसम मचल उठेंगे। आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार।
अच्छा, दुनिया में बड़े बड़े मालदार लोग हैं, उनके पास में दौलत है, खजाने हैं, सोना है, चांदी है, बड़े बड़े अमीर लोग, मालदार लोग हैं, मगर पूरी दुनिया में एक ऐसा मालदार, एक ऐसी मालदारा है, एक ऐसी अमीर खातून है, खुदा की कसम, कि दुनिया में उससे बढ़कर अमीर कोई नहीं। ताजदार मदीना के गुलामों, किसी के पास सोना है वो कहता है मैं मालदार, किसी पे जमीन है कहता है मैं मालदार, किसी पे सोना चांदी हीरे जवाहरात प्लॉट है वो कहता है मैं मालदार। मगर सबसे बड़ी खातून जो मालदार है वो सोने चांदी की वजह से नहीं, वो मालो दौलत की वजह से नहीं। क्यों है? शेर सुनना तुम्हारा काम, शेर सुनाना मेरा काम। मचल के बोलो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? कितनी बड़ी अमीर है हलीमा, क्यों है? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर? दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गई। वो प्यारा महबूब आया कि जिसके आने पे बहारें आई। बेशक वो सुभान प्यारा अल्लाह। नबी आया जिसके आने से रहमतें आई, और वो खुद रहमत बन के आया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, हुजूर रहमत बन के आए, हर शख्स के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, कुल मखलूकात के लिए, कुल कायनात के लिए आका रहमत बन के आए। और यही निस्बत है अजीजों, यही निस्बत है आका की, जिसने हम गुनहगारों को, जिसने हम निकम्मों को मुमताज कर दिया है। अब जरा इस निस्बत की बरकतें सुने। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बंदों को, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और ये हुक्म भी महबूब के जरिए, महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये दावे मोहब्बत है तुम्हारा, मगर इस दावे मोहब्बत के लिए दलील लेकर आओ। या अल्लाह दलील क्या होगी? अल्लाह ने फरमाया, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, मेरे हबीब से मोहब्बत करो। या अल्लाह अगर तेरे महबूब की इत्तिबा करे, अगर तेरे महबूब के पीछे पीछे चले, क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। तुम अब तक कहते हो या अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते, तुझसे मोहब्बत करते, लेकिन अल्लाह फरमाते सुनो, जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि युहब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद। फिर अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगेगा। ये नबी की निस्बत है जिसने मुमताज किया मुझे और आपको। अल्लाह अकबर। अब जरा देखो निस्बत क्या होती है। आओ जरा, एक सहाबी है नबी के, नाम है हजरत अनस। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकान है। आका की दावत की है उन्होंने, आका को बुलाया है अपने घर पर। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया शान शौकत के साथ चले, तुम्हारे मेरे आका चले, अपने सहाबी के घर दावत के लिए चले। हजरत अनस ने दस्तरखान लगा दिया। आका जाकर दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हुए। आका ने खाना तनावुल फरमाया। खाना खाने के बाद में हुजूर के हाथ, जो खाने में खाना जिन पर लगा हुआ था, वो मुबारक हाथ जिनके बारे में कुरान कहता है यदुल्लाह, वो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के मुकद्दस हाथ, वो प्यारे हाथ, उन पर खाना लगा हुआ है, सालन लगा हुआ है। आका ने क्या किया? वही दस्तरखान हजरत अनस का है। आका ने अपने हाथों को उसी दस्तरखान से साफ कर दिया, उसी दस्तरखान से हाथ साफ कर लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस दस्तरखान का कमाल देखे। हाथ नबी के हैं, लग गए दस्तरखान को। दस्तरखान में क्या कमाल आया? हजरत अनस कहते हैं अब वो दस्तरखान मेरे लिए इतना मुमताज हुआ, उस दस्तरखान को नबी की निस्बत ने इतना मुमताज बना दिया। अब उसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब उसे पानी में डालकर धोने रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत अनस फरमाते हैं जब भी मुझे लगता दस्तरखान जरा गंदा है, मैं दस्तरखान को उठाता आग में डाल देता। थोड़ी देर में दस्तरखान को जब निकालता, दस्तरखान बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन होकर आग से बाहर आता था। आग में अपना अंगोछा डाल के देखना कैसा निकलेगा, राख बन के निकलेगा। वो लोग जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, अबे गौर करो, तो अपना रुमाल डाल दे, लुंगी डाल दे, कुर्ता डाल दे, पजामा डाल दे, सब तो जलेगा ही जलेगा। फिर भी दिल न माने तो खुद भी कूद के देख लेना, तेरा भी काम खत्म। चला है नबी से मुकाबला बराबरी का करने, और गैरत ये नहीं आती कि नबी की शान तो ये, अगर दस्तरखान को कपड़े के दस्तरखान को आका हाथ लगा दे तो वो दस्तरखान आग में जाए, आग उसे नहीं जलाती है। अब एक बड़ा प्यारा जुमला है, बहुत प्यारा जुमला, बड़ा लतीफ। हजरत क़िबला दस्तरखान पे हाथ नबी के लगे, आग में डाला, आग नहीं जलाती। निस्बत नबी की है, आग नहीं जलाती। बड़ा प्यारा जुमला है, तवज्जो मेरी तरफ करना सुनो। ऐ लोगों, एक कपड़े का दस्तरखान है, आका से निस्बत हो गई, कपड़े के दस्तरखान को आग नहीं जलाती। अब खुश हो जाओ किस्मतों पर, हमें भी तो नबी से निस्बत है, हमारा भी यकीन है। जब आग नबी की निस्बत की वजह से कपड़े के दस्तरखान को इधर नहीं जलाती, तो हम गुलामों को भी नबी की निस्बत की वजह से कल बरोज़े क़यामत जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। जिस नबी की शान ये हो कि हाथ से लगा कपड़ा आग न जलाए, उससे बराबरी का मुकाबला। एक घोंचू पाकिस्तान का रहने वाला, मुफ्ती कम कॉमेडियन, ड्रामेबाज ज्यादा, मुआशरे को बिगाड़ने का काम रात दिन कर रहा है। मस्जिद के मिंबर पे बैठ के गैरत हया शर्म का सौदा कर दिया उसने। सिर्फ लतीफे और कॉमेडी करता रहता है। वो बेगैरत कहता है नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अभी हाल ही में उस बेगैरत ने कहा नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, नबी पढ़े लिखे नहीं थे तो तेरा बाप पढ़ा लिखा था है? उस बेगैरत को
सोशल मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचे तो सुन लेना। ओ तारिक मसूद बेगैरत, यकीनन मुझे लगता है तेरे नुत्फे में कोई गड़बड़ है, इसीलिए तू नबी पे उंगली उठा रहा है, कुरान पे उंगली उठा रहा है। गैरत होती तो ऐसा हरगिज न करता। तू कहता है नबी पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, बेशक सुभान अल्लाह, ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, वो बेगैरत कभी उन आयतों को पढ़ लेता तुझे पता लग जाता। उम्मी पे बहस हो रही है, कह रहा नबी उम्मी, हाँ उम्मी, लेकिन तू कैसा उम्मी समझता है? तू कह रहा उम्मी का मफहूम ये कि नबी लिखे पढ़े हुए नहीं थे। अबे जिसने कायनात को इल्म के उजाले अता किए हो, तू उस नबी को कहता है पढ़े लिखे नहीं थे। मगर सुनो मेरे अजीजों, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। बेशक सुभान अल्लाह। कौन था दुनिया में ऐसा जो नबी को पढ़ाता, नबी का उस्ताद बनता? अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं था कि कोई मेरे महबूब का उस्ताद बने, तो अल्लाह ने महबूब को खुद पढ़ाया, खुद सिखाया। बेशक क्या बात। नारे इल्मे गैब का भी मसला यही से हल हो गया जब सिखाने वाला परवरदिगार हो, जब पढ़ाने वाला परवरदिगार हो। कितना सिखाया होगा, कितना पढ़ाया होगा, पढ़ने वाला जाने, सीखने वाला जाने, या सिखाने वाला परवरदिगार जाने। सुभान अल्लाह। तू चला है नापने, पढ़े लिखे नहीं थे। और अगर उलमा सही तरीके से इस पर गौर व फिक्र कर लेना और उलमा इसको सही तरीके से गिरफ्त कर लें, तो एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इसने यूं कहा है कि कुरान में कुछ गलतियां हैं, माज़अल्लाह। जोर से बोलो माज़अल्लाह। इस बदबख्त ने यूं कहा है कि कुरान में उस वक्त में नबी को चूंकि लिखना नहीं आता था तो नबी किसी से लिखवाते थे। अब उस वक्त में किसी ने अगर कोई लिखने में गलती कर दी तो वो आज तक गलती रह गई। अच्छा, तू बहुत बड़ा काबिल आया जो सहाबा से गलतियां हुई, नबी से गलती हुई और तूने उस गलती को पकड़ लिया। अच्छा, मुझे लगता है तेरे बाप से गलती हुई, यकीनन हुई। ओ बेहया, ओ बेगैरत, याद रख मैं कभी ऐसे जुमले नहीं बोलता, मगर बात नबी की इज्जत पे आए, बात कुरान पे आए तो फिर कोई भी हो सामने, हमें तो हमारे इस्लाम ने और कुरान ने और नबी की मोहब्बत ने यही सिखाया है। अगर हक पर हम हैं, हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है, सामने अगर मुखालफत में नबी की हमारा बाप आएगा, हम उसे अपना बाप मानने से इनकार कर देंगे। अगर नबी की मुखालफत में भाई आएगा, हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे। माँ अगर नबी की मुखालिफ हो जाए, हमारा उससे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। सारे रिश्ते बाद में है और नबी की मोहब्बत का रिश्ता सबसे पहले है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती शाही किबला। खत्म कर दें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये जो पीछे खड़े हैं ना मुस्टंडे, इनके नाम लिखवा के देना मुझे सबके, एक एक का पर्चे पे बेटे नाम लिख के लेके जाऊंगा। और याद रखना, कल बरेली शरीफ जाऊंगा जलसे में, आला हजरत की चौखट पर तुम्हारे नाम रख के शिकायत करूंगा कि बड़े ही जिद्दी थे, मैंने बार बार बुलाया था मगर आए नहीं थे।
अब भी आ जाओ खैर चाहो तो, वरना याद रखना शिकायत बहुत तगड़ी वाली लगाऊंगा तुम्हारी। अल्लाह ताला खुश रखे। खैर, कमेटी वाले हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, थोड़े से इंतजामात में भी हो सकते हैं लगे हुए, कोई बात नहीं है। अब जरा इस निस्बत को देखो, तवज्जो मेरी तरफ करो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, वाह वाह वाह, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। अब इस निस्बत को देखो, एक अल्लाह के वली हैं, नाम है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के प्यारे दीवानों हजरत मालिक बिन दीनार। एक दहरिये से उनका मुनाजरा हुआ। ए बेटा इधर इधर, एक दहरिये से क्या हुआ, बड़े बेहतरीन कटिंग करा के आए हो बच्चे, बाल वाल बड़े स्टाइल मार रहे हो हैं। बालों का हाल तो अजीब है, मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों ने हालत अपनी जरा तब्दील कर ली है आजकल। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। ये आपको चार्ज करने के लिए था बस। गौर करो अजीजो, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दहरिये से मुनाजरा हो गया। जब दहरिये से मुनाजरा हुआ, कौन दहरिया, मतलब वो जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कहता है अल्लाह है ही नहीं, कायनात खुद ब खुद है। मुनाजरा हुआ, आपने उसको दलीलें दी, मगर वो भी बड़ा पक्का जिद्दी ठहरा, दलीलों को काटता चला गया। हजरत मालिक बिन दीनार दलीलें देते गए, दलीलें देते गए, ये दलीलों को काटता गया, दलीलों को मानने से इनकार करता गया। हजरत मालिक बिन दीनार, हजरत मालिक बिन दीनार को जब गुस्सा आया, जलाल आया, आपने क्या किया, आप आगे बढ़े, आपने आग रोशन कराई, आग जला के आपने फरमाया आ जा। तू कहता है खुदा नहीं है, मैं कहता हूं खुदा है, अब आ जा, ये आग जली है, अगर तू सच्चा तो तू बचेगा, मैं सच्चा तो मैं बचूंगा। हाथ में भी आग में डालता हूं, तू भी आग में डाल दे, जो जल गया वो गलत है, जो बच गया वो हक पर है। बात इतनी शिद्दत के साथ, अरे ये नहीं है क्या, ये भी बहुत गड़बड़ करता भाई। तो बात तय हो गई कि जो बच गया वो हक पर, जो जल गया गलत। आग जलाई, हजरत मालिक बिन दीनार आगे बढ़े। आओ जरा मेरे अजीजों जहन करीब करो, हजरत मालिक बिन दीनार ने आग में अपना हाथ डाला। तारीख गवाह है, अल्लाह वाले का हाथ आग में गया। आग उनके हाथ को जलाना तो बड़ी बात, एक बाल को भी नहीं जला पाई। बाल को भी आग ने नहीं जलाया। पता लगा
निस्बत बड़ी चीज है। उधर कपड़ा नहीं जलता, इधर हाथ नहीं जलता। अब आपने उससे कहा चल तू भी आ, आग में हाथ रख। अब ये तो डर गया, घबरा गया, पीछे हटने लगा। इसने समझा मैं तो जल जाऊंगा। अब तुम जरा निस्बत की अहमियत को समझो। हजरत मालिक बिन दीनार ने इसका हाथ पकड़ा, कहा चल। कहने लगा नहीं नहीं हजरत, मैंने आग में हाथ डाला, जल जाऊंगा। कहा नहीं नहीं चल। आपने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर इसका हाथ आग में रख दिया। क्या देखा, आग ने इसके हाथ को भी नहीं जलाया। अब ये भी हैरान कि ये इम्यूनिटी पावर कहां से आई कि हाथ ही नहीं जला मेरा। हजरत मालिक बिन दीनार भी हैरान। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह मैं तो तेरी तौहीद की खातिर अपना हाथ आग में डालकर साबित कर रहा था। मुझे यकीन था, मुझे भरोसा था तेरी जात पर कि मुझे आग नहीं जलाएगी, तू करम फरमाएगा। लेकिन या अल्लाह ये तो तुझे मानता नहीं, ये तो तेरे मानने से इनकार करता है, तेरी तौहीद का मुनकिर है। या अल्लाह फिर क्या हुआ, इसका भी हाथ नहीं जला। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार तुम्हारा यकीन मेरी जात पे पुख्ता है, पक्का है। तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं जला मगर निस्बत शय को मुमताज करती है। आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार इस दैरिये का हाथ तुमने पकड़ के आग में रखा है, लिहाजा इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तुम इसको देख रहे हो और तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ की निस्बत को देख रहा है। अगर जोर से बोलो, फरमाया कि तुम्हारा रब तो ये देख रहा है कि तुम्हारा हाथ, इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तो गौर करो अजीजो, जब मालिक बिन दीनार के हाथ में एक दैरिये का हाथ हो और आग न जलाए, तो जिसके हाथों में नबी का दामन हो, बताओ उसे कैसे कोई आग जला सकती है? नहीं जला सकती। शर्त यह है कि नबी का दामन मजबूती से पकड़ लो। मगर हमारा किस्सा यह है, हम नारा तो लगाते हैं नबी का दामन, जितनों ने पकड़ा है वो बोले नबी का दामन। इसका मतलब सबने पकड़ा है, सबने पकड़ा है। ये पहला गांव होगा हिंदुस्तान का जिसमें हर आदमी ने नबी का दामन पकड़ा है। हाँ मेरे अजीजों, यकीनन हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। नबी का दामन तो पकड़ा है, मगर उस पकड़ने को पकड़ना नहीं कहते जिसे तुमने समझा है कि हमने पकड़ लिया। इसलिए कि अगर नबी का दामन सही मानों में पकड़ लिया होता तो हम बेनमाजी न होते, हम शराबी न होते, हम जुआरी न होते, हम जानी न होते, हम चुगलखोर न होते, हम झगड़ालू गीबत खोर न होते, हमारे दिल साफ होते, बुग़्ज़ व कीना दिल में न होता। हमें जमाने की हवा लग गई, दुनिया की हवा ऐसी लगी, हम खराब हो गए। कितने खराब हुए? कौन सी खराबी है जो हमारे अंदर नहीं? झूठ हम बोलें, चुगली हम करें, गीबत हम करें, शराबें हम पिएं, जुए हम खेलें, नमाजें हम ना पढ़ें। एक खराबी हो तो बात की जाए, मामला बड़ा खराब है। मस्जिदें नमाजियों को पुकार रही हैं, नमाजी मस्जिदों में आने को तैयार नहीं है। हाँ एक दिन आएंगे सियासत करने, मस्जिदों में जुमे के दिन लड़ाई झगड़े करने आ जाएंगे। वो भी नमाज में कम ध्यान है, लड़ाई झगड़ों में ज्यादा है।
हमने एक न्यूज देखी यहीं पाक बड़े के आसपास के किसी गांव की थी, मस्जिद में लठियां चल रही थी तबीयत से, बैले चल रही थी, लठ चल रहे थे, घूंसे चल रहे थे। बताओ कितने शर्म की बात है, कितनी गैरत की बात है जब हम लोग खुद मस्जिदों में, इबादत खाने में, वो मस्जिद जिसका मकाम फरमाया कुरान मजीद में, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह का घर इबादत खाना, और हम उसमें लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, एक कड़वी बात कह रहा हूं। ये प्रधानी जो है ना, गांवों में प्रधानी बड़े झगड़े करा रही है। कुछ प्रधनिये हैं, प्रधनिये, ये प्रधनिये पूरे गांव में लड़ाई झगड़े कराती फिर रही हैं। इन्हें काम ही दूसरा कोई नहीं रह गया। अच्छे लोग भी हैं जो नहीं चाहते ऐसा, मगर कुछ ऐसे हैं कि बस प्रधानी मिल जाए चाहे गांव में गोली चल जाए। एक प्रधनिया मुझे मिली, और प्रधानिया जिसे आता जाता कुछ नहीं, और उसकी बातें मैं सुन के दंग रह गया। अल्लाह, ये कौन सी मखलूक का आदमी है, एक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी बकवास करे निकल रहा, अपनी बकवास करे निकल रहा। प्रधानी गांव में जीत नहीं पाएगा और चौपाल पे बैठ के प्रधानमंत्री बनाएगा। अपनी प्रधानी तो इसे भारी पड़ जाती है 400 वोटों की, मुख्यमंत्री बना रहे आज चौपाल पे बैठ के नीम के नीचे। भले आपके मुख्यमंत्री वो बनेगा। अच्छा, तू ही तो है रणनीतिकार उसका। याद रखना, किसी प्रधान और प्रधानी के चक्कर में आके मस्जिदों को, इबादत गाहों को झगड़े की जगह न बनाना, इनमें जाकर सियासतें न करना, झगड़े न करना किसी भी हाल में। और अगर अपनी मस्जिदों में झगड़े और इबादत गाहों में तुम फसाद करने लगे ना, सारी दुनिया मिलके बचाने आ जाए, अल्लाह का कहर ऐसा आएगा कि कोई बचा नहीं पाएगा। समझ रहे? रो रो के हम कहते हैं हमें बड़ा सताया जा रहा है, और तू जो मस्जिद में लठिया चला रहा उसका हिसाब कौन देगा? अरे साहब, हम पे बड़ा जुल्म ढाया जा रहा, तूने जो भूसा चलाया मस्जिद में उसके बारे में न सोचा तूने? अरे साहब, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मारा, और तू जो मार रहा अपने पड़ोसी को, तूने सोचा उसके बारे में? पड़ोसी से तेरी बात नहीं बनती, दुनिया की फिक्र लेके बैठा है। किस बात पे लड़ता है? बच्चों के झगड़े। किस बात पे लड़ता है? नाली का झगड़ा। बताओ, यही तो लड़ाइयां हैं। नाली की लड़ाई है, नाली। और औरतें आगे लड़ रही हैं, कह रही है ये तो रोजाना मेरे दरवाजे पे कर दे सारा कूड़ा। वो कह रही है और हम तो कर ही रहे हैं, उतनी तू ना करती है हमारे आगे को। कहां चली गई हमारी शर्मो हया? नालियों पे झगड़े, बच्चों के आपस में खेल में कोई अनमन हो जाए उस पे झगड़े, फसाद ही फसाद, लड़ाइयां ही लड़ाइयां। याद रखो, अल्लाह ताला उस कौम को उस वक्त तक, उसका मुस्तकबिल और उसका हाल उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने आप को न बदल डाले, अपने आप को तब्दील न कर ले। इसीलिए तो कलंदर लाहौरी शायर मशरिक ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो बन तो सही जरा नबी का। बात खत्म करते हैं, वक्त काफी हो गया। तू बन तो सही जरा नबी का, फिर देखना कायनात अगर तेरे सामने अपना सर न झुकाए तो फिर कहना तुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तूने समझा कहां अपने आप को। ओ इंसान, जरा समझ ले तेरा मकाम ये है
अल्लाह का कुरान सुनाता हूं, कुरान सुनो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला का कुरान फरमाया, रोज़े अज़ल अल्लाह ने जमीन आसमान, आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से सुन लीजिएगा आप हजरात, बात खत्म करने चले अब हम। जमीन, आसमान, पहाड़, इनके सामने अपनी अमानत को पेश किया। अल्लाह ने फरमाया, ए जमीनो आसमान, ए पहाड़ों, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? इन्होंने इनकार कर दिया, या अल्लाह हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। जमीन ने, आसमान ने, पहाड़ों ने मना कर दिया, या अल्लाह हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर अल्लाह ने इंसान से फरमाया, इंसान तू बता, क्या तू मेरी अमानत का बोझ उठाएगा? इंसान कहने लगा, या अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने कहा, मौला मैं तेरी अमानत का बोझ उठाने को तैयार हूं, मैं तेरी अमानत दिल में बसाने को तैयार हूं। अल्लाह ने फरमाया, इंसान ये अमानत मेरी कोई ऐसी वैसी नहीं। अच्छा, आप जब तफसीर पढ़ेंगे तो मुफस्सिरीन इकराम के बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर मैं एक कौल सुना रहा हूं। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्दिदी तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, कहते हैं ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना अपनी अमानत, ये अमानत कौन सी है? अमानत इलाही। आपने फरमाया ये अमानत इलाही जो है, ये अमानत कौन सी है? फरमाया ये अमानत अल्लाह की मोहब्बत की अमानत है, ये इश्क़ इलाही की अमानत है। तो अल्लाह ने फरमाया, इंसान इश्क में इम्तिहान देने होते हैं। बोलो भाई, इश्क में इम्तिहान होता कि नहीं? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बड़ा दुश्वार है। मैं इश्क़ हकीकी की बात कर रहा हूं, इश्क़ मजाजी नहीं। इश्क़ मजाजी तो ये है जो आजकल तुम्हें गलियों के नुक्कड़ों पे चंद मजनू नजर आते होंगे, ये इश्क़ मजाजी की बला में गिरफ्तार हैं। ये जो हर चौराहे पे एक मजनू खड़ा अपनी लैला को तलाश कर रहा है, इश्क़ मजाजी ये है जो इंसान को रुस्वा कर रहा है। इश्क़बाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं, बदनाम हुआ करते हैं, ये मजाजी इश्क है। मगर अब ये मेरे बुजुर्ग बैठे, खुदा की कसम इन बुजुर्गों के चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी इश्क हकीकी जब मैं बताऊंगा क्या है इश्क हकीकी। सुनना चाहते हो? बोलो सुभान अल्लाह। क्या है इश्क? खास तौर पे मेरे बुजुर्ग और मेरे जवान सुने। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल।
इश्क तन्हाई पसंदज रोजे अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने हाबील में पैदा किया ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। अब 3 मिसरों में समझ में आ जाएगा इश्क क्या है, इश्क हकीकी। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इश्क हकीकी। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे मेरे ए बंदो ए इंसान, क्या तू उठाएगा? हाँ। फरमाया इम्तिहान देने पड़ेंगे, तैयार है? या अल्लाह तैयार हूं। फरमाया इश्क में आदम बन के जब इम्तिहान होगा तो जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज किया या अल्लाह निकलने को तैयार हूं। फरमाया 300 साल तक आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज किया मौला रोने को तैयार हूं। फरमाया इब्राहिम बनकर नारे नमरूद में जाना पड़ेगा। या अल्लाह जाने को तैयार हूं। फरमाया यूनुस बन के मछली के पेट में 40 दिन रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हूं। फरमाया याकूब बनकर यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर चला जाएगा। अर्ज कर दिया मौला रोने को तैयार हूं, आंखों की बीनाई देने को तैयार हूं। फरमाया आवाज आई यूसुफ बनकर मिस्र के बाजार में बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह इश्क में बिकने को तैयार हूं। आवाज आई इस्माइल बनाकर गर्दन पे छुरी रखवाई जाएगी। अर्ज कर दिया मौला गर्दन कटाने को तैयार हूं। आवाज आई बेटे की गर्दन पे इब्राहिम बन के छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरे इश्क में ये इम्तिहान देने को तैयार हूं। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार हूं। आवाज आई जब आखिरी पैगंबर आखिरी नबी बनाकर लबादे बशरियत में नूरी बशर बना के भेजा जाएगा, तब ताइफ में पत्थर खाने पड़ेंगे। अर्ज किया या अल्लाह पत्थर खाने को तैयार हो। आवाज आई मेरी मोहब्बत में इम्तिहान और भी देने पड़ेंगे। हुसैन बनकर मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला छोड़ने को तैयार हो। आवाज आई मक्का भी छोड़ के करबला जाना पड़ेगा। अर्ज किया मौला जाने को तैयार हो। आवाज आई दरबार लुटाना पड़ेगा। या अल्लाह लुटाने को तैयार हो। आवाज आई कुदरत की ऐ इंसान हुसैन बनकर कुनबा लुटाना कटाना पड़ेगा। या अल्लाह तैयार हो। आवाज आई 6 महीने के बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हो। आवाज आई जवान बेटे अली अकबर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अर्ज कर दिया मौला जवान बेटा कुर्बान करने को तैयार हो। आवाज आई कासिम का शबाब लुटवाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला ए मौला तेरे इश्क में ये भी
करने को तैयार हूँ। आवाज आई खुद हुसैन बनकर अपना गला कटाना पड़ेगा। या अल्लाह सर कटाने को तैयार हूँ। आवाज आई सर कटा के नेज़े पे चढ़ना होगा। या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज आई नेज़े की बुलंदी पे कुरान सुनाना होगा। या अल्लाह सुनाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान तू सब कुछ लुटाने को तैयार है और नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो सुन ले तेरे रब का करम भी ये होगा, तुझे तेरा रब इंसान बनाकर इज्जत भी ऐसी देगा कि फरिश्तों से तुझे सजदा कराएगा। सारी कायनात रब को सजदा करे मगर तुझे अल्लाह इज्जत देगा इंसान बनाकर कि परवरदिगार फरिश्तों से तुझे ताजीमी सजदा कराएगा। ऐ इंसान ये तेरा मकाम है मगर तू अपने आप को जान ले, अपने आप को समझ ले। नबी की निस्बत तेरे संग है तो तू इस निस्बत को गनीमत जान और अपनी जिंदगी को बेहतर बना। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी मोहब्बत को आम कीजिए। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम खुलूस व वफा का मजहब है। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल करे, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। परवरदिगार इस महफिल में आने वालों की शिरकत को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा। थी नाकाम हो गए, बड़े तजुर्बे हासिल हुए। हमने कहा उसमें क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ भाई, इधर। कहा पहली मोहब्बत में नाकाम हो गए, तजुर्बा हासिल हो गया। हमने कहा कौन सा तजुर्बा, क्या तजुर्बा हासिल हुआ? कहने लगे तजुर्बा ये मिला कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। हमने कहा किस लिए? बोले मोहब्बत में डिप्रेशन आया, इश्क में डिप्रेशन आया। मैंने कहा ये तेरी झूठी मोहब्बत है जो तुझे ज़हनी मरीज बना दे। आप समझ रहे हैं? बेशक। हाँ गर्दन तो हिलाई है कुछ लोगों ने। क्या मतलब? ऐ मेरे नौजवानों जरा गौर से सुनो, ये झूठी मोहब्बत है जो ज़हनी मरीज बनाती है। अगर तुझे मोहब्बत करनी है, दुनियादारों से मोहब्बत न कर, दुनियावी हुस्न पर फिदा न हो। ये मोहब्बत, ये इश्क तुझे ज़हनी मरीज बनाएगा। तू अल्लाह वालों से प्यार कर ले, ये तेरी सारी उलझनों को खत्म कर देंगे। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मुझ पे न सही इस नारा लगाने वाले पे तरस खा लो। रे खुदा के बंदो, माना गर्मी है मगर ये बेचारा बरेली रामपुर के पास से आया है नईम, बिल्कुल इस पे तो तरस खाओ। इन्होंने नारा लगाया, जरा आप जवाब तो दो नारे का। आप तो बिल्कुल खामोश जैसे मुंह में दही रखा हुआ है। जम तो नहीं गया दही? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े शर्मा रहे हो आज आप। आज तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे नया नवेला कोई दूल्हा हार पहन के सेहरा बांध के जाता है, कुछ नहीं बोलता, बस रुमाल लेके, उसके अलावा कुछ नहीं। उसे इतना बता दिया गया है कि रुमाल से बस यूं करते रहना, मुंह से भी सलाम नहीं करता, रुमाल करता रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, नबी से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है, ताजदारे मदीना से अगर प्यार है तो खामोश क्यों बैठे हो? आका के गुलाम खामोश नहीं होते, आका को पुकारते हैं। आप भी जरा जोर से हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है कि नहीं? अरे बोलो, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुकारते रहिए अपने आका को, पुकारना हमारा काम है, हमारी आवाजों को सुनना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन करीब कीजिए, क्या है मैंने अर्ज किया मोहब्बत। एक मोहब्बत वो जिसके उन्वान हम और आप दुनिया में तलाश करते भी हैं और उसके नताइज भी देखते हैं। पता लगा किसी आशिक ने अपनी नस काट ली, क्या मतलब? बोले बहुत बड़ा आशिक था। आशिक नहीं बेवकूफ है, ये आशिकी नहीं बेवकूफी हिमाकत है। आओ अगर इश्क को समझना चाहते हो, मोहब्बत को समझना चाहते हो, तो इन दुनिया के आशिकों को न देखो, इन नस काटने वाले आशिकों को न देखो, रातों में दीवार फांदने वाले आशिकों को मत देखो। आओ तुम्हें मैं आशिक दिखाता हूँ, आओ मक्के की सरजमीन पे चलो। एक आशिक है, रंग उसका काला है, नाम उसका बिलाल है, मगर आका से प्यार करता है, आका ने उसे इश्क का सिला दिया। एक गुलाम को मुस्तफा के इश्क ने, एक गुलाम को इश्क ने उम्मत का इमाम बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये इश्क सच्चा है, ये इश्क अच्छा है, ये इश्क सच्चा है, ये अच्छा है। हैं दीवाने आज भी, और हम इसीलिए कहते हैं प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। जी जी, और रहेंगे कयामत तक इंशाअल्लाह, और कयामत तक रहेंगे इश्क करने वाले। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ करें तो मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक इश्क ये जिसके नताइज आपके हमारे सामने हैं, इसमें रुसवाई है, इसमें बर्बादी है, इसमें खसारा है, इसमें नुकसान है, इसमें जिल्लत है। ये बेहयाई और बेगैरती को तेरे अंदर लाएगा, मगर एक वो इश्क है जो तुझे बावकार इंसान बनाएगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा जहन करीब करो। अब मैं नतीजा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। एक ये दुनिया की मोहब्बत है, एक ये दुनिया
का इश्क है, जिसके नताइज क्या इसमें बर्बादी है, इसमें रुसवाई है, इसमें जिल्लत है। और एक इश्क वो है जिसमें बावकार बन जाता है बंदा, जिसमें इज्जतों का ताज मिल जाता है। पता लग गया इश्क मजाजी हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, इश्क हकीकी कर ले ये तुझे इज्जत का ताज दिलाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इश्क हकीकी, अब जरा से इसको समझो, इश्क हकीकी क्या है। आओ मेरे प्यारो जहन करीब करो, इश्क हकीकी को जरा समझने की कोशिश करो। मैं आपको लेके चलूंगा बारगाहे मुस्तफा में, बारगाहे इमामुल अंबिया में, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात, आपके एक आशिक का जिक्र सुनाता हूँ, इश्क का मफहूम समझ में आ जाएगा। आशिक का नाम बताऊंगा, इश्क की दास्तानें समझ में आ जाएंगी, इश्क के मजे समझ में आ जाएंगे, कुर्बतों के अंदाज समझ में आ जाएंगे, इश्क के जलवे समझ में आ जाएंगे। पंखे का मुंह आपकी तरफ हो गया, अब आप अपना मुंह मेरी तरफ करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाओ, डिले और दो, जरा सा खुश्की दूर कर दो। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आज आप मुझसे डबल काम, डबल मेहनत कराओगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, घुटने आपके अपने हैं, किराए के नहीं है, छोड़ दो बेफिक्र होकर, मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जोर से दिल लगा के बोलो, घुटने छोड़ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, पता लगे ना यार, बुढ़नपुर में गुफ्तगू हो रही है। आप बड़े अच्छे लोग हैं, 3 साल से मैं देख रहा हूँ आपको, माशाल्लाह सुनते बड़ा। आप तो जवान है मेरे भाई, आपने अभी तक नहीं छोड़े, छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। और एक बात सुन लो, अरे माशाल्लाह, अब ज्यादा देर लगाओगे तो सारा मजमा आपको ही देखने लगेगा, मेरी तरफ देखो, वो छोड़ देंगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, जरा समझने की कोशिश करो, इश्क क्या है। शायद मैंने इस उन्वान से पहले भी गुफ्तगू कई सारी की होंगी, मगर आज जो चीजें बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क को समझो जरा प्यारे, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोजे अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क तन्हा करबला में। अब जो 2 मिसरे सुनोगे मचल जाओगे, यकीन है कोई ना कोई नारा लगाएगा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आया इश्क? सुभान अल्लाह, क्या अरे बात है। समझ में आया है तो बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह।
अब जरा मेरे अजीजों चलो मैं तुम्हें आका की बारगाह में ले चलता हूँ, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में चलो। तुमने बड़ी कंजूसी से काम लिया है, अब तुम सबको भी बोलना पड़ेगा, बात अच्छी लगे तो बोलना, मेरी अपनी बात हो तुम बिल्कुल मत बोलो, इन उलमा की बात हो तुम बिल्कुल मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखना बात मदीने वाले आका की है। सुभान जोर अल्लाह, से जोर से सुभान अल्लाह। बात मदीने वाले आका की है, बात इमामुल अंबिया की है, बात नबियों के ताजदार की है, बात नबी के आशिकों की है। अल्लाह अल्लाह तारीख उठा कर देखो, एक आशिक मिलेगा, आशिक का नाम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिक देखें कैसा आशिक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अंबिया के बाद में दुनिया में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला एक जात वो अबू बकर सिद्दीक। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की नमाजों पे आशिक, उसी की अदाओं दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, क्या बात है। अच्छा शान क्या है, इश्क ने कितना उन्हें नवाजा है जी, कितना नवाजा इश्क ने। एक जंग हुई, एक जंग हुई हसन भाई, जंग हुई, मुसलमान कामयाब हुए, जंग से वापस आ रहे हैं, आने वाले जंग से वापस आ रहे हैं मुजाहिदीन इस्लाम, तो लोग रास्तों में इंतजार में खड़े हो जाते थे। जिसके घर का कोई गया है जंग में, मुजाहिद वो खड़ा है रास्ते में, आने वालों से खैरियत मालूम करता है, क्या हुआ हमारे का, बताओ जरा क्या हाल है। मगर इश्क यहां भी अपनी अलग राह निकालता है। आशिक कैसे होते थे, बाप अपने बेटे की खैरियत बाद में लेता था, पहला सवाल ये होता था, बताओ मुस्तफा जाने रहमत कैसे है, सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया कैसे हैं। जी हक बात है। मगर सुनो मुजाहिदीन वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं वापस। इधर रास्ते में लोग मुंतजिर हैं, एक बच्ची भी उन्हीं लोगों के दरमियान है, छोटी बच्ची है। उस बच्ची के बाप वो भी जंग के अंदर, गज़वे के अंदर शरीक होने गए। आने वाले आ रहे हैं, बच्ची मालूम करती है मेरे अब्बा की खबर दो, मेरे अब्बा किस हाल में है, कैसे है, जरा बताइए ना। मगर मामला ये है प्यारो, उस बच्ची का बाप जंग के मैदान में शहीद हो गया है। अब इश्क समझना, इश्क की पावर, इश्क की ताकत समझ में आएगी। बच्ची मालूम करती है, जरा बताओ मेरे अब्बा का हाल कैसा है। आने वाले मुजाहिद जब इस बात को सुनते हैं तो सोचते हैं, ख्याल आता है बच्ची है छोटी, अगर हमने कह दिया कि तेरे बाप जंग में शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा, रोने लगेगी। कैसे बताएं, किस दिल से बताएं।
बताते नहीं हैं, छुपा रहे हैं। कहते हैं बेटा हमारे पीछे आने वालों से मालूम करना। पीछे वाले आए, उनसे बच्ची ने मालूम किया, बताओ मेरे अब्बा का हाल क्या। उन्होंने कहा बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे मालूम करना। आने वाले आते गए, ये मालूम करती गई और सब पीछे वालों को कहते गए। मगर जब पीछे पीछे का जिक्र होता गया, कहानी कहां तक पहुंची। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है, दरे कर्रार शेरे खुदा, दामादे पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। मौला अली आ रहे हैं, मुश्किल कुशा आ रहे हैं। बच्ची ने मौला अली को देखा है, कहने लगी ऐ मौला अली बड़ी देर हो गई, लोगों से मालूम करते करते, दरियाफ्त करते करते कोई मेरे अब्बा की खबर नहीं सुनाता, कोई मेरे अब्बा के बारे में नहीं बताता। ऐ अली आप बताइए मेरे अब्बा का हाल कैसा है। अली मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा ने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। फरमाने लगे ऐ बेटा मेरे पीछे जनाबे हजरत उस्मान आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना, वो बताएंगे। पीछे से हजरत उस्मान आ रहे हैं, इधर मौला अली आगे बढ़े, हजरत उस्मान गनी आ गए। हजरत उस्मान गनी से बच्ची कहने लगी आप जरा बता दीजिए मेरे अब्बा का हाल क्या है। बच्ची की बात को सुना, हजरत उस्मान ने भी वही सोचा क्या बताऊं, कैसे बताऊं, जी क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे जवाब दूं। बच्ची का दिल टूट जाएगा। तो हजरत उस्मान गनी ने भी यही कह दिया बेटा मेरे पीछे से उमर आ रहे हैं, उमर से मालूम करना। जी हक बात, बेशक। आप भी आगे बढ़े, चचा 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 एक्सक्यूज मी प्लीज, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह खुश रखे। जरा इंतजाम की फिक्र है ना थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए बात करनी पड़ जाती है। जी जी अल्लाह ताला सलामत रखे। गौर से बात सुन लो। अब हजरत उमर पीछे से आ रहे हैं। बच्ची ने जनाबे हजरत उमर से मालूम किया आप बता दो जितने आने वाले आए किसी ने नहीं बताया। बच्ची रोने लगी ऐ उमर आप बता दो मेरे अब्बा का हाल कैसा है। सारे आने वाले तकरीबन आ चुके, ऐ जनाबे उमर आप बताइए। हजरत उमर ने भी उसी ख्याल की वजह से आपने भी फरमा दिया मेरे पीछे जनाबे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे मालूम करना। अच्छा सिद्दीक आपका लक़ब बारगाह मुस्तफ़ा से आपको मिला सिद्दीक। सिद्दीक का माना क्या होता है? सच्चा। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। सादिक ये जलसा हो रहा है, इम्तियाज बरकाती बोल रहा है, हसन भाई निजामत कर रहे हैं जलसे में, आप बैठे हैं देख रहे हैं। आपने जो देखा कल आपसे किसी ने अदलपुर में मालूम किया, ढकिया में मालूम किया कि भाई रात क्या हुआ,
आपने कहा साहब हसन भाई ने निजामत की थी, इम्तियाज बरकाती भी आया था, उसने भी गुफ्तगू की थी, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा आए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की थी, तकरीर की थी। तो ये कौन है बताने वाला? ये सादिक है, जो देखा वही बता दिया, इसे सादिक कहते हैं, सच्चा कहते हैं। जी बेशक। मफहूम समझ लें पहले सिद्दीक और सादिक का। जो अपनी आंखों से देखा वो सेम हूबहू, जो देखा वही बताया, सादिक। मगर जरा प्यारे सिद्दीक को समझ लो। अच्छा सिद्दीक को अगर मैं समझाऊंगा तो फिर जरा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इल्म ताबीर से नवाजा, बादशाह ने ख्वाब देखा, ताबीर जनाबे हजरत यूसुफ ने बताई। मगर उससे पहले एक वाकया हुआ। दो कैदी थे जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद कर लिया गया। मगर दो कैदी थे, उन्होंने कहा कि यार ये इल्म ताबीर की बात करते हैं, हम इनका इम्तिहान लेंगे। सुनो, गौर से सुनो, ये बात बड़ी लतीफ बात। मैं चाहूं तो यहाँ लतीफेबाजी कर सकता हूँ, चुटकुलेबाजी, मगर मेरी आदत नहीं, मैं अपनी आदत से, अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को कुरान सुना दूं, मेरा दिल चाहता है लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी सुना दूं, मेरा दिल चाहता है सहाबा की जिंदगी सुना दूं, ताकि ये कौम अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों, अपने आका की जिंदगी को जान ले और ये नौजवान बेदार हो जाए। इस्लाम की शम्मा जो सीने में रोशन है, उसके उजाले इसके पूरे वजूद को महका दें। अब जरा आप वही मिजाज बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से बात को सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दो कैदी हैं, मुफ्ती साहब को बुलवा लो, मुफ्ती हम्माद साहब। दो कैदी हैं जी। दोनों आ गए, बोले इम्तिहान लेंगे। एक कैदी आके बोला, दोनों आ गए, बोले जरा हमारे भी ख्वाब की ताबीर बता दो, बड़ी ताबीरें बताते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो। बोला हमने ख्वाब देखे हैं। बोला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। एक ने अपना ख्वाब बताया कि साहब मैंने ख्वाब में देखा मेरे सर पे रोटियों का एक टोकरा है, मैं उसको सर पे लेके जा रहा हूं और मैंने देखा कि चील कौवे आ रहे हैं, उसमें से उठा के लेके जा रहे हैं। दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा मैं एक अंगूरों के बाग में हूं और अंगूरों के खोशे तोड़ रहा हूं, जमा कर रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, फरमाया कि सुन, तू अंगूर के बाग में जो अंगूर के खोशे तोड़ रहा है, तूने ये ख्वाब देखा है। ताबीर ये है कि तू जेल से आजाद होगा, बादशाह के यहाँ तुझे नौकरी मिलेगी, तू साकी बनेगा, तू बादशाह को मशरूब दिया करेगा, तू उसका साकी बनेगा। अब ये दोनों की ताबीर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई ना, तो दोनों हंसने लगे। कुरान सुनाऊंगा, कुरान। हंसे, कहने लगे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। यही हुआ। अच्छा, दूसरे की ताबीर बताई थी तुझे फांसी की सजा होगी, यही हुआ। एक जेल से गया, फांसी की सजा हुई, दूसरे को साकी की नौकरी मिली, बादशाह के दरबार में मशरूब पेश किया करता था, साकी बन गया। फिर एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा, किसी से ताबीर नहीं बताई जा रही थी, तो इस साकी को ख्याल आया कि जेल में मुझे बताई थी ताबीर, हालांकि ख्वाब भी नहीं देखा था, झूठ बोला था, लेकिन ताबीर तो बताई थी। इसने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा जल्दी जा लेके आ। अब ये साकी जेल में आया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये आया जेल के अंदर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर इसने जो कहा कुरान ने बयान किया। कुरान ने कहा यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, सुभान अल्लाह।
साकी आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो। सिद्दीक की डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी जी सुभान अल्लाह, बेशक। आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा, सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साकी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बाने नबूवत से निकल गया वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया। एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत उमर से बच्ची ने रोकर कहा था, ए उमर आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे, बेटी सुनो सुनो, ए बेटी मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो, जुमला सुनो गौर से, अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, ए नबी के यार, जिससे भी मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने पीछे वालों का नाम बताया। आप बताइए, आप बताइए खुदारा मेरे बाप का क्या हाल है। हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था। इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था। मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम किया, ए हजरत अबू बकर सिद्दीक आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है। आपने बच्ची को देखा, बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बच्ची पे प्यार आया। आपने प्यार फरमा के फरमाया, ए बच्ची तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया, तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला, खैरियत से हैं तेरे अब्बा। जबान से निकला, सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगारे आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये जो तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक की आ गई है, बात मेरे यार के आशिक की आ गई है, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने फरमा दिया। अब मेरे सिद्दीक ने कह दिया है ठीक है, तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से जिंदगी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, सरजमीने बुलंदपुर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक आशिक है, एक हम आशिक हैं, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा, हमें सरकार महफूज मियाँ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है।
तो सरकार महफूज मियां ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन। नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है बंदूक? छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है हम, डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। बेशक ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने हाथ उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, तो इतना बोल, इसीलिए तो नहीं बोल रहे। अब साहब ये दामन कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है कि इसे पकड़ रखा हो इसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख लें, दाढ़ी रखना हुजूर का तरीका, बेशक छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोलो बेशक, क्या बात है। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ ने अपना लिया, कुछ ने छोड़ दिया। ताजदारे मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को तैयार नहीं। महफूज मियां से दावा है, सरकार महफूज मियां से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दी। अच्छा, दावा है आका से प्यार करते मगर नमाज छोड़ दी। बेशक, नमाज के करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर। बेशक हक बात। घर से रिटायर, काम से रिटायर, तो मस्जिद में। अच्छा, मुबारकबाद मस्जिद में आने वालों को, मगर मेरे अजीजों, जवानी की इबादत का अपना अलग मजा है। बेशक बेशक, जवानी की इबादत का अलग ही लुत्फ है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग जा रहे हैं, काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुजदलफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज हैं, इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है, वो और लंबा। 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले, तो ये 7 चक्कर इधर, 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का। तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे।
ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मीना मुजदलफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए, तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है अभी, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे। क्या तू जानता है कि जब तक तुझ पे बुढ़ापा आएगा तू दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं। पहले ही अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है, मगर काम देखो तो अजीब हैं, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े अज़ल तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले, इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूं। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, ए इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, ए इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया, ऐ मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, सुन ले इम्तिहान होगा, यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे, इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया, ऐ मौला आग में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बेटा होगा बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला
इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। या अल्लाह मैं तैयार हूँ आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या? फरमाया कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबास बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इश्क में आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ, या अल्लाह आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, जवान भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है, खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए, नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले इंसान, सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में, नेज़े पे चढ़ेगा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और जबान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान है। इश्क का वो भी मंजर देखने को मिला कि करबला में सर हुसैन कट के नेज़े पे बुलंद था और तिलावत कलाम पाक हो रही थी। तो हम इसीलिए कहते हैं लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये इश्क है प्यारो, इश्क ये सच्चा इश्क है, ये प्यारा इश्क है, ये सच्चा इश्क है। इश्क किसी को सिद्दीक अकबर बनाता है, इश्क किसी को फारूक आजम बनाता है, इश्क किसी को उस्मान गनी बनाता है, इश्क किसी को मौला अली बनाता है, इश्क किसी को अबू बकर बनाता है, इश्क किसी को अम्मार बनाता है, इश्क किसी को यासिर बनाता है, इश्क किसी को खुबैब बनाता है और इश्क किसी को बिलाल बना दिया करता है। तो याद रहे जुमला ये है लुब्बे लुबाब, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो और ताजदारे मदीना से मोहब्बत कर लो। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, कौन सा गम? सुने, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। अगर बात दिल को लगे तो बोलना जरूर आप लोग। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन,
न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा न सह पाएगा।